क्लिक मी पे क्लिक किया तो देखो ये हमारा पेरेंट भी रेंडर हो रहा है और चाइल्ड भी रेंडर हो रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरी बार क्लिक किया क्लिक मी पे तो हमारा पेरेंट भी रेंडर हो रहा है और चाइल्ड भी रेंडर हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए गाइज, है ना, क्योंकि जब भी हम काउंट वाला क्लिक मी क्लिक कर रहे हैं तो वहां पे हम पेरेंट के प्रॉप्स और स्टेट को चेंज कर रहे हैं, है ना। तो हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट का रेंडरिंग हो रहा है वो तो अननेसेसरी हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा देखो यहाँ पे जब हम क्लिक मी पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ हमारा पेरेंट भी रेंडर हो रहा है और चाइल्ड भी रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा नीचे वाला क्लिक मी तो सही काम कर रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला क्लिक मी काउंट वाला है उसमें हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो अननेसेसरी रेंडरिंग हो रहा है, ठीक है। तो बस उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज कॉलबैक का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब हम चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज कॉलबैक हुक को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पहले, है ना। तो देखो यूज कॉलबैक इंपोर्ट यूज कॉलबैक फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज अब क्या करते हैं, देखो किस तरीके से मैं इसी फंक्शन में जो हमारा ये चेंज नेम नाम का फंक्शन है उसी में हम क्या करेंगे, यूज कॉलबैक का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यूज कॉल बैक लिख लिया। अब ये देखो इसका सिंटेक्स आप लोग देख लेना गाइस, क्योंकि ये देखो कैमल केस में लिखा जाता है और ये जो है हमारा दो पैरामीटर कंटेन करता है। पहला जो है कॉल बैक फंक्शन, है ना, और दूसरा ये जो डिपेंडेंसी पैरामीटर जिसको कि हम ऐसे ब्लैंक कह रहे हैं, देखो यहाँ पे दे रहे हैं। तो गाइस इतना करने के बाद हमारा यूज कॉल बैक हुक का भी सेटअप हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे ब्राउजर पे और एक बार ब्राउजर को रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो जो इनिशियल रेंडर पे हमारा पेरेंट भी रेंडर हो रहा है और चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और एक बार क्या करते हैं, क्लिक मी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखो जब भी हम क्लिक मी पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा पेरेंट कंपोनेंट ही रेंडर हो रहा है, तभी यहाँ पे देखो पेरेंट रेंडर आ भी रहा है कंसोल में, है ना। इस बार देखो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ, ठीक है। फिर से देखो क्लिक किया क्लिक मी पे, फिर से देखो पेरेंट कंपोनेंट ही रेंडर हुआ, चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ, ठीक है। तो जो हमारा यूज कॉलबैक हुक का जो काम था वो हमने उसके थ्रू अचीव कर लिया है, ठीक है। मतलब हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट का अननेसेसरी जो रेंडरिंग था वो हमारा यहाँ पे अब नहीं हो रहा है, ठीक।